तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। ज्ञान लाभ हेतु मन को ईश्वर केंद्रित करने के लिए लक्ष्य के ओर अभिमुखी करने के लिए जो 20 प्रकार का साधन का चर्चा हो रहा था, उसका अंतिम साधन है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। हम लोग देखा है कि एकांतवास और निर्जनवास सफल करने के लिए मन को आध्यात्मिक भावना से परिपूर्ण करना जरूरी। इसके लिए अध्यात्म ज्ञान नित्यतम साधन बताया, अर्थात परमात्मा तत्व के विषयक चिंतन, अनुध्यान, चर्चा, आलाप, सुनना, देखना, पढ़ना इत्यादि जो भी हम करें उसको मन को ईश्वर अभिमुखी कर सकें, और जो चिंतन संग हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं वो वर्जनीय है। तो सदैव ये श्रृंखला राजी करना चाहिए। लेकिन इसको कहा गया है थियोरिटिकल स्पिरिचुअलिटी। हमारा ज्ञान में ईश्वर को स्थापन करना, लेकिन आखिर जो हमारे ज्ञान का परिचायक है वो हमारे जीवन, अध्यात्म हमारे जीवन में दिखाई पड़ना चाहिए। वो कैसे होगा? जब हमारे आध्यात्मिक दृष्टि बनेगा। वी हैव टू डेवलप ए होलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। दर्शन तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्वज्ञान किसको कहलाता है? तत्वज्ञान का मतलब है परमात्मा, एक ईश्वर परमात्मा, वह तत्वज्ञान है। वही परमात्मा को चारों ओर देखना, चारों ओर अनुभव करना, जीवन के हर पल में उनका संग है, ये विश्वास रखना, यही है तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। अगर हम साधन भजन कर रहे हैं और चारों ओर भूत देख रहे हैं, साधन भजन नहीं हो रहा है। तो साधन भजन जो ईश्वर को भीतर में हम अनुध्यान करते हैं, वो ईश्वर को बाहर में दिखाई पड़ेगा, तभी हमारे आध्यात्मिक ज्ञान परिपूर्ण होगा, और वही हमारे ज्ञान का लक्ष्य है। इसी को स्पिरिचुअलिटी कहलाता है। जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। जो हमारे इष्ट है, जिसको हम प्यार करते हुए मन के भीतर अनुभव करते हैं, वही इष्ट बाहर में प्रकट हो जाते हैं। ये वेदांत का चरम अनुभव है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। चारों ओर भगवान सर्वव्यापी है,
ईश्वर छोड़ के और कुछ नहीं है। तो इसमें जो सादा कालो बेश काम जो कुछ है सबको परिव्याप्त करके एक ही ईश्वर विराजमान है। तो सबको व्याप्त करके वही परमात्मा को दर्शन करने से हमारे परम तत्व ज्ञान दर्शन परिपूर्ण होगा। इज द ब्लेसेड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। लेकिन इस बिंदु पर पहुंचने के लिए हमें संसार को छोड़ना पड़ा। संसार को छोड़ने का मतलब नहीं है कि संसार के प्रति अपनापन छोड़ना है, लेकिन संसार को घृणा नहीं करना। इससे हमारे आध्यात्मिक जीवन अधूरा रह जाता है। हरि महाराज को श्री रामकृष्ण ने शिक्षा दिया था, जब वो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे थे, स्त्रीलोक से दूर रहता था, तो स्त्रीलोक को उन्होंने घृणा करते थे। उनका ये मनोभाव देख के ठाकुर उनको तत्काल संशोधन कर दिया। स्त्रीलोक को घृणा नहीं करना, मातृ ज्ञान से उनको श्रद्धा बताना। उनके भीतर ही भगवती विराजमाना है, वो घृण्य नहीं है, वो पूज्य है। इसी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, प्यार के साथ हमारी दुनिया में बर्ताव करना चाहिए। संसार में जो है अपना है, पर्याय है, सबके भीतर ही वही एक ही परमात्मा विराजमान है। उसको दर्शन करने का प्रयास करें। जो तत्व ज्ञान है, जो परमात्मा है, वह भी हमारे लिए वो थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है। इज कॉल्ड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। कौर्मे परिणतो वेदांतो। वेदांत कहते हैं चारों ओर भगवान है, तो ये तो एक तत्व ज्ञान है। ये तत्व का नाम दिखाई नहीं पड़ता है, दिखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिलीजन इज बीइंग एंड बिकमिंग, इज नॉट ओनली इन एन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जैसी है, लेकिन वो हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, अनुभूति में उतरना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है रिलीजन इज रियलाइजेशन। अनुभूति को ही धर्म कहलाता है। धर्म आध्यात्मिक अनुभूति है। ये अनुभूति है, हमें दिखाई पड़ेगा। अगर आप सोच लीजिए, जो जिस भगवान को आप चाहते हैं वो आपको चारों ओर सदैव दिखाई पड़े, आपका एक मुहूर्त भी भगवान बिना नहीं रह पाएगा। भीतर बाहर सर्वत्र आपको वही भगवान को दर्शन करते हुए, भगवान को सान्निध्य लाभ करते हुए जीवन भरपूर हो जाएगा। ये वेदांत दर्शन का चरम अनुभूति है। जो संगीत में कहा गया है, चीनी छाँचे उठ हाथी घोड़ा, पुतुल पाखी रथ है जेमन, एकात्मारम बिहरेताई के हिंदू भाई के जवन। हम लोग जो फ़र्क करते हैं हिंदू मुसलमान, सबके भीतर एक ही आत्मा विराजमान है। जैसे एक चीनी का मठ बनता है, छोटा छोटा पुतली बनता है, मठ है, मंदिर है, पुतल है, नाना प्रकार प्रतिमा है, कि सबके भीतर एक ही चीनी है। एक ही चीनी से नाना कलर देके बनाते हैं, लेकिन सभी एक ही चीनी का विभिन्न आकार है। वैसे ही एक ही परमात्मा विभिन्न आकार में हमारे सामने विराजमान है। उसको स्वीकार करना चाहिए। हम उसको अस्वीकार करते हुए आध्यात्मिक जीवन बनाने चाहते, प्राथमिक जीवन में ज़रूरत हो सकता है। प्राथमिक जीवन में विश्लेषण करके उससे दूर रहकर हमारे आध्यात्मिक विश्वास दृढ़ करना चाहिए, लेकिन वो प्राथमिकता है। जब परिणत अध्यात्म चिंतन होगा तब आखिर में बताया, इसलिए कहा दिस द लास्ट साधन अध्यात्म ज्ञान नित्वत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। इसलिए हमारे अध्यात्म विद्यों का दर्शन कहलाता है। दर्शन इज नॉट फिलोसफी, इज नॉट इंटेलेक्चुअल डिस्कशन
एंड डिबेट, ये हमारे जीवन का अनुभूति है। और वो ईश्वर हमारे एक अनुभूति का विषय है। जब हमारे मन, हमारे हृदय, हमारी आत्मा ये ईश्वर को अनुभूति प्राप्त कर जाएंगे, तभी हमारे ये मनुष्य जन्म सार्थक एवं सुंदर बनेगा। यही अनुभूति प्राप्त करने के लिए ही हमारा मनुष्य जीवन हम धारण किए हैं। इसी को जीवन मुक्ति अवस्था कहलाता है। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतु जन्मधारी ने इस जन्म में ही, इस शरीर में ही हम ईश्वर को निरंतर दर्शन कर सकें। न केवल ध्यान का समय, ध्यान छोड़ के जब हम कर्म का अवसर होगा, उसमें भी ईश्वर के साथ हमारा विच्छेद नहीं होगा, विस्मरण नहीं होगा। नो सेपरेशन फ्रॉम गॉड, वी आर कनेक्टेड विद गॉड फॉर एवर एंड विदाउट एनी रिस्पाइट। निरंतर भगवान के साथ हमारा जब संयुक्ति हो जाएगा, तभी हमारा जीवन सार्थक एवं परिपूर्ण होगा। वो करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान सिर्फ हमारे ध्यान का वस्तु नहीं है, वो हमारे अनुभव का वस्तु है। हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं, जहाँ पर भी है, वो भगवान का निर्देश पर, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के कर्म किया जा रहा है। भगवान का सेवा हमारे जीवन में सर्वोच्च आदर्श होना चाहिए। उस सेवा को भाव सामने रखते हुए, भगवान को दर्शन करते हुए जीवन को ईश्वरमय करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। और इसी को ज्ञान कहलाता है। इसका जो विपरीत है वो है अज्ञान। उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। लेकिन अभी हमारा इतना विश्वास, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर तो हमारे भीतर है, वो बराबर थे। तो प्राप्ति का अर्थ है जो सुप्त रूप से थे, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो जो सुप्त रूप से, गुप्त रूप से जो ईश्वर थे, उसको आपको दर्शन में लाना, सामने लाना, हमारे अनुभूति में लाना, यही जीवन का चरम लक्ष्य है। जब हम वो जो भीतर में जो ईश्वर था, उसको हम प्रकट होकर व्यक्त रूप से देखेंगे, तभी जीवन परिपूर्ण होगा। इस लक्ष्य को ही हमारे चरम लक्ष्य बताया गया है, कि जो कि श्री राम कृष्ण बारंबार हमें कहा, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर अभी भीतर में है, अदृश्य है, उसको प्रकट होगा एवं दृश्यमान जगत में हमारे जीवन का हर पल में, तभी जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। इस प्रसंग को भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज परम पावन दिवस है, बुद्ध पूर्णिमा। भगवान के दशावतार, भगवान के नवम अवतार भगवान बुद्ध का आज के दिन आविर्भाव हुआ था। अत्यंत पावन दिन बुद्ध पूर्णिमा, जिस दिन भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ था, उनका बोधिसत्व हुआ था एवं परिनिर्वाण हुआ था। तीनों ही वैशाखी पूर्णिमा ही हुआ था। आज उनके पावन जीवनी, विशाल जीवनी तथा विशाल वाणी के बारे में चर्चा होगी संध्या के उपरांत, जो कि हम करेंगे। एवं दिन भर जो बुद्ध के बारे में हमारे नाना प्रकार का कार्यक्रम है, प्रज्ञा पारमिता स्तोत्रम आदि है। एवं आज पूर्णिमा के अवसर पर श्यामनाम संकीर्तन भी है। ये सब प्रोग्राम में आप सदैव स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।